मुअज़्ज़ज़ अहबाब करामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि दौराने बयान जाने अनजाने से अगर कोई गलतियों कोताही, कमी बेशी या जुबान की लग़ज़श वगैरह हो जाए तो अल्लाह ताला अपने खास फजल से मुआफ़ फरमाए, आमीन। 16 साल की उम्र का वो दरवेश वक़्त के बादशाह का लख्ते जिगर था, मगर एक फकीर सिफ्त इंसान था जो हर वक़्त अल्लाह से डरता रहता था और अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार था। उसे अपने बाप की शहाना जिंदगी और रहन सहन से कोई सरोकार नहीं था। जब बादशाह वक़्त ने उसकी फकीरी वाली हालत पर गुफ्तो शनीद की तो वो घर को खैर आबाद कहकर वीरानों और दूर दराज बस्तियों में चला गया। वो एक अजीबुल फितरत शख्सियत का मालिक था जो कब्र वालों से गुफ्तगू करता हुआ भी नजर आता और परिंदों से भी बातें करता। प्यारे दोस्तों, वो कौन था? बादशाह वक़्त का बेटा होते हुए भी उसकी तबीयत फकीराना क्यों थी? और जब वो घर छोड़कर चल दिया तो उसका क्या बना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूख और अफलास के हाथों तंग आकर घर वापस लौट आया? और अगर नहीं लौटा तो उसका क्या बना? ये तमाम वाकयात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सादगी और आजिज़ी की तरफ राग़िब जरूर करेगी। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बादशाह वक़्त खलीफा हारूनुर रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाजत ना दी हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवालों जवाब हुए हैं। और वो अक्सर ये अशार पढ़ा करता, कहता कि मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। कहते हैं कि एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। उसके पास उजरा उमरा सब जमा थे और बादशाह के लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीने सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीर अल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीर अल मोमिनीन इसको तंबीह कर दे तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीर अल मोमिनीन ने ये बात सुनकर अपने बेटे से कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। बेटा ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वहाँ रोशनदान में बैठे हुए एक परिंदे से कहता है कि उस जात के वास्ते कि जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा अपनी जगह से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। जब वो परिंदा उसके हाथ पर आकर बैठ गया तो उसने परिंदे से फिर कहा कि जा, अब चला जा। इसके बाद वो परिंदा उड़कर अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं, इस दुनिया ने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ अपने साथ ले लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियाज के वक़्त इसको फरोख्त करके काम में ले आए। वो लड़का घर से चलते चलते बसरा पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन हफ्ते को मजदूरी करता और 8 दिन तक उस मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर हफ्ता को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लिया करता। इससे कम या ज्यादा नहीं लेता था। 1 दानिक रोजाना खर्च करता।
उस वक़्त के मशहूर बुजुर्ग अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी ममार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देख देख कर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? वो कहने लगा क्यों नहीं, करूँगा, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुआ हूँ। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? फरमाते हैं कि मैंने कहा गारे मिट्टी का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दानिक मजदूरी लूंगा और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज पढ़नी होती है। फरमाते हैं कि मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। फरमाते हैं कि दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो हफ्ता में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है और किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ता के दिन यहाँ आकर बैठ जाता है, इससे पहले वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रगबत हुई कि मैंने 8 दिन तक तामीर बंद कर दी और हफ्ता के दिन उसकी तलाश में निकल पड़ा। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ रहा था। मैंने उसको सलाम किया और मजदूरी करने का पूछा। उसने वही पहली दोनों शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली और वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। फरमाते हैं कि मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले हफ्ता के दिन को उसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया था। इसलिए मैं उसको काम पर लगाकर कहीं आसपास छुप गया कि देखूं कि ये काम किस तरह करता है। फरमाते हैं कि मैंने एक अजीब मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं शर्त के मुताबिक ही दिरहम लूंगा और मुझसे 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। फरमाते हैं कि मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया। तीसरे हफ्ता को मैं उसकी तलाश में निकला मगर वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से उसका पता दरियाफ्त किया तो पूछते पूछते मुझे एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है और फलां वीराना जंगल में पड़ा है। फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को उजरत दी और इस पर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंच गया। मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा उसके सर के नीचे रखा हुआ है। फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने जरा सी आंख खोली और मुझे पहचान लिया। फरमाते हैं कि मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने जल्दी से अपना सर मेरी गोद से हटा लिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखा में ना पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उस अल्लाह के वली ने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला
कर इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। फरमाते हैं कि मैंने कहा मेरे महबूब इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने दरवेशाना जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। प्यारे दोस्तों, ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाया था कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना। और जब उनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। उस अल्लाह के वली लड़के ने कहा, कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बुसीदा हो ही जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है और मेरी ये लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी के तौर पर दे देना। और ये अंगूठी और कुरान शरीफ खलीफा हारूनुर रशीद तक पहुंचा देना। और इस बात का ख्याल रखना कि खुद ही जाकर उन्हीं के हाथों में देना और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखा की हालत में आपकी मौत आ जाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये कहने के बाद उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का तो शहजादा था। फरमाते हैं कि उसके इंतकाल का मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसकी वसीयत के मुवाफिक उसको दफन कर दिया और उसकी दोनों चीजें गोरकन को दे दी और कुराने पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे शाही के करीब पहुंच गया तो मैंने देखा कि बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। अव्वल ये कि वो एक बहुत बड़ा लश्कर था जिसमें तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। इसी तरह यके बाद दीगर तकरीबन 10 लश्कर निकले। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर जोर से आवाज देकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारी का वास्ता, जरा सा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उन चीजों को देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर को झुकाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने पास रखो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। जब खलीफा हारूनुर रशीद वापस अपने महल पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा दिए गए। खलीफा हारूनुर रशीद ने दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताजा ही करेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है और इस बात का ख्याल रखना कि अमीर पर पहले ही सदमा का बहुत असर है। उससे जरा नरम बातें करना और ज्यादा बातें ना करना। फरमाते हैं कि ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? फरमाते हैं कि मैंने कहा, जी हाँ जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करता था। खलीफा कहने लगे, क्या तुमने भी उससे मजदूरी पर कोई काम करवाया था? मैंने कहा, जी हाँ। बादशाह कहने लगे कि तुमको इसका ख्याल ना आया कि उसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराबत थी, यानी ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ला शानहू से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त ही उनका हाल मालूम हुआ। बादशाह कहने लगा, तुमने अपने
अपने हाथों से उसको गुस्ल दिया। फरमाते हैं कि मैंने कहा जी हाँ। बादशाह कहने लगा अपने हाथ लाओ। फरमाते हैं कि मैंने अपने हाथ बादशाह के हाथ में दे दिए। बादशाह ने मेरे हाथ अपने सीने पर रख लिए और चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें इस पर आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था यानी उसके बदन पर। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद खलीफा हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। बुजुर्ग भी साथ थे। उनकी कब्र पर पहुंचकर खलीफा हारून रशीद ने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी भी ना लौटेगा। मौत ने कम उम्री के जमाने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा ये बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा। बल्कि दुनिया का हर आदमी मौत का प्याला पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला। बस सब तारीफें उसी वाहदाउल्ला शरीक के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर की अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, ए अबू आमिर तुम्हें हक ताला शानोहू जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ो तकफीन और मेरी वसीयत पूरी की। फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा। कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है और मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की जो कभी ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल पर उनका ख्याल तक गुजरा। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि शहजादे को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े इनामात से नवाजा था। ये इनामाते खुदाबंदी ही थे कि उन्होंने शाही महल पर बैठे हुए परिंदे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो आकर बैठ गया। इससे मालूम हुआ कि वो अल्लाह के खास बंदों में से थे और उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खैर बाद कह रखा था, जिसकी वजह से परिंदा भी उनके हुक्म के ताबे हो गया था। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला अपने खास बंदों को ऐसे ही नवाजा करता है। इसमें कुछ शक नहीं कि जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह तबारक व ताला उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है फिर कायनात की हर चीज उसके ताबे कर दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को भी अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।